सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या दिया आगे? जिन्हें तूने उसको दिया है, जिन्हें तूने वो मुल्क दिया है, उन सबको अनंत जीवन दे। हालेलुया। क्या दे? जोर से बोलो, क्या दे? कौन सा जीवन? जीवन होता है, एक अनंत जीवन होता है, कभी ना खत्म। एक दिन इस शरीर में हम आप कोई भी जन इस शरीर में सो जाएंगे, पर जो हमारी आत्मा है, बाइबल बताती है, जहां से आई है वहां पर वापसी जाएंगे। अनंत जीवन मनुष्य जाति खो दिया था। क्या किया था? कहां खोया था? अदन की वाटिका में। परमेश्वर से दूर हुआ और दिन प्रतिदिन पाप में गया। हो परमेश्वर ने उसके अदन की वाटिका से निकाल दिया, खो दिया। परंतु उस खोए हुए को लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 10 पद में लिखा हुआ है, मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। यीशु मसीह हर एक खोए हुए को परमेश्वर पिता के साथ क्या करने? मिलाने के लिए आया। बोलो, मिलाने के लिए आया है। आमीन। क्या करने आया है? सारी दुनिया आज ईश्वर को ढूंढ रही है। सारी दुनिया परमेश्वर को ढूंढ रही है। कोई पहाड़ी पर, कोई जंगल पर, कहीं ना कहीं सब जगह क्या कर रहा है? परमेश्वर को ढूंढ रहा है। कोई दाढ़ी बढ़ाए, कोई जटा बढ़ाकर, कोई सफेद पीला नीला वस्त्र पहनकर क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। परंतु परमेश्वर कहता है, मैं क्या किया हूं? मैं तुम्हें ढूंढने आया और तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया हूं। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि हे परमेश्वर, हे पिता, वो घड़ी, वो समय आ चुकी है कि अब उन लोगों को मैं जीवन दूं जिसके लिए तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज खुदा के दास को परमेश्वर ने चुना, इसलिए चुना ताकि ये जाकर गलियों में, मोहल्ले में, लोगों में परमेश्वर का सुसमाचार बताए कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए 2000 पहले बल्कि मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आमीन। आज हमको क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? बोलो, चुन लिया है, अलग कर लिया है। किस लिए? लोगों को जीवन बचाने के लिए, लोगों को आशीष देने के लिए। अगर आपको परमेश्वर बचा लिया है, यदि आपको चुन लिया है, यीशु मसीह इसीलिए आया। वो क्या कर रहा है? सारे प्राणियों पर परमेश्वर ने क्या दिया? उसको अधिकार दिया। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, कोई सामर्थ उसे रोक सकी? कोई सामर्थ उसे बांध सकी? नहीं रोक सकी, नहीं बांध सकी। बांध सकी? कोई भी नहीं। बाइबल यह बताती है कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा तो क्या कहता है? मैंने मौत को खुल्लम खुल्ला क्या किया? शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना। मौत को भी उसने हरा दिया। आमीन। हालेलुया। मौत को भी क्या किया? उसने हराया। इस दुनिया में बहुत सारे लोग मरे हैं, बहुत सारे लोग, लाजर भी मरा, जिंदा हुआ, बहुत सारे, विधवा का बेटा मरा, जिंदा हुआ, परंतु यीशु मसीह मरा, वो भी जिंदा हुआ। पर यीशु मसीह और विधवा के बेटे में और लाजर में क्या फर्क है? वो दोबारा मर गए, परंतु यीशु मसीह स्वर्ग चला गया ऊपर। आज भी यीशु मसीह की कब्र खुली हुई है। आमीन। हालेलुया। मैं आपको उसकी ओर नहीं लेके जाना चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह यहाँ पर कुछ हमें सिखा रहे, कुछ बता रहे हैं, हर एक को उत्साहित कर रहे हैं। मेरे प्रिय, हो सकता है आपको कैंसर है, हो सकता है आपको टीवी है, हो सकता है आपको पथरी है, परंतु आपको नहीं पता है कि आपके पीछे एक दुष्ट आत्मा है जो आपको मृत्यु की दशा में लेके जाना चाहती है, गरीबी की दशा में लेके जाना चाहती है। परंतु ध्यान रखना, परमेश्वर आपका जिंदा है, आपको हर एक स्थिति से बाहर लाने वाला परमेश्वर है, सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो कभी निराशा नहीं देता, वो जीवन और आशा देता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला है, जो मैंने किया है तुम मुझसे भी बड़े बड़े क्या करोगे? यीशु मसीह क्या कह रहा है अब यहाँ पे? तूने मुझे क्या दिया है? किसको किसको अधिकार मिला है? ठीक है, अभी वो अधिकार के वचन में जाएंगे। आमीन। नीति वचन 21 अध्याय निकालेंगे। कितने लोगों ने भाषा में बातें कर सकते हैं? सॉरी, 29 अध्याय उसका 2 पद में हम बातें करेंगे वचन में। देखिए क्या लिखा जल्दी से। हाँ, 29 का 2। अगर आपके पास पेन कापी है तो लिख भी नहीं सकते ताकि आप उसको मनन कर सके। क्या लिखा? पढ़िए। 29 का। हाँ। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है। आमीन। जब धर्मी लोग राज्य करते हैं तब प्रजा क्या होती है? बीमार लोग क्या होते हैं? असहाय लोग क्या होते हैं? कर्जे में दबे लोग क्या होते हैं? आनंदित होते हैं। आप मुझे कोई मार नहीं सकता। अगर कैंसर का रोगी है तो बोल सकता कि मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि
यीशु मसीह ने मेरे लिए कलवरी क्रूस पर दाम चुका दिया है। आमीन। धर्मी जन क्या करता है? जब घुटने टेकता है, उपवास रखता है, प्रार्थना करता है, मेरे प्रिय कोई भी उसके लोगों को, परमेश्वर के लोगों को मार नहीं सकता। तो कितनी भी बड़ी बीमारी हो, क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात बताता है, इंसान चंगे क्यों होते? पता आपको? चंगे क्यों होते हैं? आशीष क्यों मिलती है? गवाही टीवी पे क्यों आती है? लोग जो बीमारी से चंगे हो जाते हैं, लंगड़ा चलने लगता है, अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है। क्यों? आपको पता क्यों? लूका रचित सुसमाचार उसका 19 पद आप निकाले, वहां पर प्रभु अपने वचन में एक बात बोलता है। क्या बोलता है? जल्दी से। हाँ, जल्दी से बोला ना पीछे जा। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 19 पद। हाँ, पढ़िए उसको जल्दी से। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को हालेलुया। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को आपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है। यीशु मसीह उन्हीं से बात कर रहा है। यीशु मसीह उन्हीं से बात कर रहा है। जितने लोग प्रभु को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, उसके पीछे चलने का वादा किया, प्रभु यीशु मसीह आपसे बोलता है, अपने चेलों से बोलता है, सबसे नहीं बोलता है, ना तो खरा से नहीं बोलता, ध्यान रखना। जो मेरा बेटा है, जो मेरी बेटी है, वही मेरे जायदाद का मालिक होंगे। दूसरा कोई हो जाएगा क्या? जाएगा, बोलेगा पापा मेरे को बोलेगा पापा, तो क्या मैं उसको दे दूंगा? क्या कुछ नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि वो मेरा संतान नहीं है। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना जी सुसमाचार में उसका 1 अध्याय 12 और 13 वचन में वहां पर लिखा हुआ है, जिन्होंने ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने क्या पाया? क्या पाया? अधिकार पाया। किसका? परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का अधिकार मिला। आमीन। क्या लिखा हुआ? फिर से पढ़िए। देखो मैंने तुम्हें, यीशु मसीह कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का, क्या चीज? रोंदने का, मार डालने का, दबा देने का, कुचल देने का, कैंसर को, टीबी को, पथरी को, हर एक बीमारी को रोंद देने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। और शत्रु की और शैतान की इस दुनिया में, शैतान की इस दुनिया में जितनी भी बड़ी सामत है, सारी सामत पर अधिकार दिया है। क्या दिया है आपको? क्या दिया है? इसलिए दाऊद कहता है, मैं रात की तराई में होकर चलूंगा फिर भी मैं, इसलिए प्रभु कहता है, जहां जहां तू जाएगा वो यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है। आमीन। यीशु मसीह ने क्या दिया हमको? अधिकार। आपको बताइए, कहानी में आपको बताता हूँ। यीशु मसीह के 12 चेले नाव में जा रहे थे और तूफान आ गया। वो बोलते, अरे प्रभु देख हम नाश हुए जाते। यीशु मसीह बड़ा उदास हो गया। हट में विश्वासी चिल्ला रहे हो, क्या करे? प्रभु मैं नाश हो जाता हूँ। परंतु प्रभु यीशु मसीह उठता है, यीशु को क्या बोलता है? शांत हो जाओ। आंधी और पानी थम गया। बोले बोलते, बाप रे ये कौन व्यक्ति है, आंधी और पानी को डांट रहा है? और वो शांत हो गई। और पता है, उन बच्चों को सिखा रहा था, उन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था कि आपको नहीं पता है, जो आपकी आंखों से नहीं दिखती है, मैं उन पे अधिकार देने वाला, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें उनकी सामर्थ देता हूं। जिस दिन धर्मी जन अपने अधिकार, अपने पावर को इस्तेमाल करेंगे, धर्मी जन राज करेंगे, कोई भी बीमार मरेगा नहीं, कोई भी बीमार मर की तलाश नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति निराश नहीं होगा। हर एक व्यक्ति क्या होगा? आशा के साथ जिएगा, जीवन हंसी खुशी के साथ जिएगा। कब? जब धर्मी जन घुटना टेकेगा, उपवास रखेगा, प्रार्थना करेगा, जब धर्मी जन राज करेगा। यीशु मसीह वही चीज वहां पर बोल रहा है, हे पिता क्या कर, अपने पुत्र की भी महिमा कर, क्योंकि वो समय, वो घड़ी आ चुकी है। मेरे प्रिय, वो समय, वो घड़ी आ गई। आपको अपने पैर पे खड़े होने की जरूरत है। आप पतरस, यूहन्ना, याकूब की तरह उस नाव में आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, जब यीशु मसीह गए तो वही पतरस, वही सारे चेले जो रो रहे थे कि प्रभु देख हम नाश हुए जाते हैं, पानी भरा जाता है, तूफान बहुत तेज है, नाव पलटने पर है, हम मर जाएंगे, इस प्रकार से वो रो रहे थे। वही पतरस, यूहन्ना, याकूब, वो क्या कर रहे हैं? एक जगह निकाले, प्रेरितों की किताब उसका 9 अध्याय, प्रेरितों की किताब उसका 9 अध्याय। हाँ मैं देख रहा हूँ। 33 पद, जल्दी से पढ़े। 33 पद में क्या लिखा हो? जल्दी से। प्रेरितों की किताब उसका 9 अध्याय और 33 पद में क्या लिखा है? 33 और 34 पढ़िए। वही वहां, हाँ पढ़िए, सही है। वहां उसे एनियास नामक 90 का रोगी एक मनुष्य मिले, जो 8 वर्ष से घाट पर पड़ा था। कहाँ पड़ा था? कितने वर्ष से? 8 वर्ष से। 8 वर्ष से जो खाट पे पड़ा था, लकवे का रोगी, जो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, वो लकवा का रोगी एक चारपाई पड़ा हुआ था। पतरस ने उससे कहा, कौन बोला? कौन पतरस था? वही जो नाव में कह रहा था, प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, मुझे क्या कर? रो रहा है वहां पर,
अरे प्रभु हम नाश हो जा रहे, मुझे बचा। वही पतरस, एक लकवा करोगे जो 4 पाई पड़ा था, वही पतरस क्या कहता है? पतरस ने कहा हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। यीशु मसीह तुझे क्या कहता है? चंगा करता है। यीशु मसीह उस दुनिया उस समय नहीं थे शरीर में, कहाँ में थे? स्वर्ग में उठा लिए गए थे, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु राज कर रहे हैं। आमीन। स्वर्ग में थे। वो क्या कहता है पतरस? हे दास उठ, तुझे यीशु मसीह क्या करता है? क्या करता है? चंगा करता है। आज यीशु मसीह आपको चंगा करेगा? क्या आपके अंदर विश्वास है? कल और आज और युग का युग परमेश्वर की सामर्थ एक समान है, वो कभी बदलती नहीं है। वो जो पतरस जो रो रहा था, जो चिल्ला रहा था, मेरे प्रिय आज यीशु मसीह वही चीज बोल रहे हैं कि जो कोई धर्मी जन परमेश्वर के सामर्थ को अधिकार के साथ इस्तेमाल करेगा, वो परमेश्वर के लोगों को आजाद करेगा। चाहे वो लकवे के लोग, चाहे 1 साल को, चाहे 38 साल को हो, वो कितने भी साल के बीमार हो, पर वो यीशु मसीह उस व्यक्ति को चंगा करेगा, खड़ा करेगा। कोई ऐसी बीमारी नहीं बनी है जो आपको मृत्यु में लेके जा सके। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने वाला है, वो अपने को नहीं, तमाम लोगों को आजाद करेगा और जीवन देगा, आशीष देगा। यीशु मसीह वही चीज हमें आपको सिखाना चाहता है। जो पतरस रो रहा था, जो पतरस चिल्ला रहा था, वही पतरस कह रहा उठ, तुझे यीशु मसीह क्या कर रहा है? यीशु मसीह वो सामर्थ आपको देने आया जो लकवा के रोगी को चला सके। यीशु मसीह वो सामर्थ देने जो कैंसर के रोगी को आपको चंगाई दे आपके द्वारा। यीशु मसीह वो व्यक्ति है, जैसे अभी 15 साल की बहन की क्या बताई कि बाबा सिर से परेशान थी, क्या 15 साल बस एक खुराक की दवाई नहीं खाई होगी? कितनी दवाई खाई बहन? कहाँ है? कितने दिन में दवाई खाई होगी? बहुत दिन तक खाई, मतलब कई हजार की खाई होगी, नहीं आराम हुआ। पर यीशु मसीह ने क्या किया? ताली तो बजा दो उसके लिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप चंगा करने वाले हैं? क्या आपको अधिकार मिला है? यीशु मसीह ने अभी क्या बोला? मैं तुम्हें सांपों पर, बिच्छुओं पर, शत्रु की हर एक सामर्थ पर क्या देता हूँ? ये मत कहना कि भी हम बत्तीसवां नहीं लिए, अभी हम अधिकार नहीं इस्तेमाल कर सकते। यीशु मसीह कहता है जिस दिन तू मुझे अपना प्रभु उद्धारकर्ता करके कबूल कर लिया, विश्वास कर लिया, उसी दिन मैं तेरे अंदर आ गया और मैं तेरे अंदर काम करना शुरू करूंगा। आमीन। हालेलुया। मैं आपको अपनी गवाही बताता हूँ, जो कि बहुत बार मैंने बताया है, बहुत बार बताया है। मैं 32वां नहीं लिया हुआ था और मेरे घर पे यहाँ बुद्धों नगर में प्रार्थना हो रही थी। मैं जिसके ऊपर पहुंचू, धड़ाक से हाथ रखूं, चंगा हो जाए, दुष्ट आत्मा वाले सब चंगे हो जाए। हमारे साथ हमारी टीम मतलब काफी लोग जो है दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे। प्रभु आज इनको दुष्ट आत्माओं क्या बड़ी बड़ी बीमारियों को निकालने के लिए अधिकारों सामर्थ्य वाले ये निकालते हैं। आमीन। और जब मैं 32वां भी नहीं लिया हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, मैं एक जगह गया, वहां पर बोला कि यीशु मसीह ऐसा करता वैसा करता, रोज परेशान हो गया बेचारा। वो एक बाल्टी 2 बाल्टी रोज वो जल छोड़ता था, बर्फी रसगुल्ला इतवार मंगल वो रोज बांटता रहा बेचारा है, बहुत परेशान रहा और उनके दर्द न जाए। दूसर के हो तो झाड़ फूक के कुछ नहीं दे, दूसरा आराम हो जाए, परेशान है। उसके बाद मैं जब मैं वहां पहुंचा, मैंने बोला यीशु मसीह आपको चंगा करेगा, भाई आप क्यों चिंता करते हो? तो वो हमदुलिया के थे, बोले रे यार तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता है कि परमेश्वर मेरे अंदर क्या दिया है। उस भाई को भी नहीं पता, परमेश्वर उस समय मुझे आशीष दिया और अपने काम के लिए तैयार कर रहा था। हालेलुया। तो वो बोला अगर तेरे यीशु के अंदर दम है तो मेरे सर का दर्द निकाल के दिखा। मैंने कहा चल कमरे के अंदर ले गया उसको, कमरे के अंदर, और मैंने खुद ही कुंडी मार दिया उसको, कुंडी मार दिया। उसके बाद मैंने बोला यीशु मसीह के नाम से सारा दर्द उनके सर के निकले। बोलता है कांड होकर खड़ा हो गया, मैं जिंद हूँ। मैं तो डर गया यार, मैं कुंडी में खुद मारा हूँ। उसमें नया था, पर पावर अधिकार खुदा ने मुझे दिया है, विश्वास था कि मैं इसको निकाल दूंगा, पर उस समय डरने लगा क्योंकि कोई नहीं था मेरे साथ, और कुंडी भी मार दिया, भाग भी नहीं सकता, और लाल लाल आके दिखा रहा मैं जिंद हूँ। तो मैं सुना था अपने पास्टर जी से, बोले थे यीशु मसीह के नाम जो कुछ तुम मानोगे वो, ये प्रभु यीशु मसीह ने मैं अधिकार दिया। मैंने कहा मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ। तो हो गया। जब वो ऐसा होने लगा तो मैं टाइट होने लगा यीशु के नाम से, और जब उसको हाथ रखा तो फट से गिरा और दुष्ट आत्मा सारी निकल गई। उठता है, अरे भैया आज तक कभी इस तरह शांति मुझे नहीं मिली है, कभी मुझे ऐसा छुटकारा। आज यीशु मसीह ने मुझे आपके द्वारा आशीष दिया। वो व्यक्ति 32वां लिया, वो व्यक्ति आप ही नहीं कई लोगों के लिए प्रभु का आशीष का कारण बना है। हालेलुया। मेरे प्रिय यीशु मसीह आपको अधिकार दिया, आपको पावर दिया है। आप 32वां लिए या नहीं लिए उससे मतलब नहीं है, आप पढ़े या नहीं पढ़े उससे मतलब नहीं है, गोरे काले मोटे नाटे इससे मतलब नहीं है। सिर्फ आप अपने पिता को प्रभु जान के ग्रहण करो। यीशु मसीह क्या कहता है, मैं खोए हुए को ढूंढने आया हूँ और उनको क्या करने आया हूँ। यूहन्ना 10:10 में क्या कहता है, मैं जीवन देने के लिए आया और बहुतायत को जीवन देने के लिए आया हूँ। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
मेरे प्रिय, जो पतरस, यूहन्ना, याकूब रो रहे थे, बाइबल बताती है कि वो लोग जब चलते थे तो पता है सारे यहूदी में वहां पर सारे लोगों ने पतरस, यूहन्ना को एक बात बोले, देखो किसी के ऊपर तुम हाथ नहीं रखना और यीशु मसीह के नाम से किसी को चंगाई नहीं देना, क्योंकि पूरे शहर में हलबली मच गई थी। आज है कोई ऐसा हलबली मचाने वाला? बोलो हम तैयार हो रहे हैं, हम शहर को बचाने जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल से लोगों को निकलवा के लाएंगे, उनकी बात रखेंगे, वो चंगे होंगे। आमीन। पतरस, यूहन्ना, याकूब ने सबको बोल दिए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई नहीं देना, प्रचार नहीं करना, जेल में डाल देंगे तुम्हें। ठीक है, कोई बात नहीं। वो इशारा कर दिया, काम करना, खटोला चारपाई बिछवा देना, रोड में जाऊंगा, हमारे पीछे चंगे हो जाएंगे। और वो जाने लगे, लोग खड़ा हो गए, लंगड़ा चलने लगा, बीमार चंगा होने लगा, लोग हंगामा किया, ये क्या हो रहा है? अरे आप कुछ बोले कि नहीं बोलना, हमने यीशु मसीह के नाम से नहीं, पर तो मेरे पीछे चंगा होगा क्योंकि यीशु मसीह मेरे अंदर है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको क्या दिया है? पूरा अधिकार दिया है। कोई भी स्थिति कैसे भी हो, आपको क्या करना? डांटना उसे, भविष्यवाणी करना, यीशु मसीह के नाम से ये जीवन बदलने जा रहा है। मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा पैर, मेरा आंख, मेरा कान, मेरा दांत, मेरा परिवार आशीषित होने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आप जैसे बोलेंगे वैसे वैसे क्या होगा? मेरे पास बहुत सारा वचन लिखा हूं, पर समय नहीं है। मैं चाहूंगा कि परमेश्वर आपको आशीष दे, इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद कि घर में अब राज करने जा रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद कि अब हम लोग तैयार हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने अधिकार को इस्तेमाल किया, आपने कहा है लाजर तू बाहर आ, निकल जा, क्या तेरे पाप क्षमा हुए? प्रभु आपने इस्तेमाल किया, मैं भी इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। मैं भी प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से उस फायर को, उस आग को जो मेरे विरोध में है, मैं उनके विरोध में अब चलाने जा रहा हूँ यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आग 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 आग, फायर 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 फायर। एक कैंसर की आत्मा मैं तुझे आग देता हूँ, एक पथरी की आत्मा मैं तुझे कल जाने के लिए अनुमति दे रहा हूँ यीशु के नाम से। यीशु मसीह ने मुझे तेरे ऊपर अधिकार दिया है, शत्रु की हर एक सामर्थ पर अधिकार दिया है। मैं यीशु मसीह का बेटे होने के अधिकार से यहाँ पर आई हुई हर एक बीमारी को मैं श्रापित करता हूँ। इनके अंगों को छोड़ो यीशु के नाम में, बॉडी को छोड़ो यीशु के नाम में, लकवा को बाहरो, मिर्गी की आत्मा बाहरो, शराबी का आत्मा बाहरो यीशु के नाम में। हर एक छुपी हुई आत्मा प्रकट हो यीशु के नाम में, प्रकट हो यीशु के नाम में। दारू पिलाने वाली आत्मा, व्यभिचार कराने वाली आत्मा, लड़ाई झगड़ा कराने वाली आत्मा, ईर्ष्या जलन कराने वाली आत्मा, यीशु मसीह के नाम में गड़बड़ी डालने वाली आत्मा, गर्भपात कराने वाली दुष्ट आत्मा, अंगों को नाश करने वाली आत्मा, यीशु के नाम से मैं तुम्हें फायर करता हूँ। फायर फायर, शतारा वाला शतारे वाला शुतारा वाला शतारा वाला। दुआ करे, दुआ करे, दुआ करे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो एक बार। अभी कितने लोग अपने हृदय में विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह का बेटा और बेटी बन चुके? मेरे पीछे एक छोटा सा दुआ करेंगे। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 12-13-14 वचन में जो बातें किया है, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार करूं। प्रभु यीशु, मैं खोया हुआ था, आपने अपने वचन के द्वारा मुझे संदेश दिया। मैं आपका बेटा हूँ, आपकी बेटी हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके विरोध में आज तक जीवन जी रहा था, पाप का जीवन जी रहा था। मैं अपने हर एक गुनाहों को, अपने पापों को मैं आज अंगीकार करती हूँ कि मैंने आपके विरोध में पाप किया। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ कि आपके 39 कोड़े खाने के द्वारा हम सब चंगाई पा चुके हैं। शत्रु हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ था, परंतु आज मैं आपका बेटा होने के नाते आपका बेटा बनने जा रहा हूँ। मैं अपने हृदय के द्वार खोल रहा हूँ। मैं आपको अनुमति देती हूँ, अनुमति देता हूँ, मेरे हृदय में यीशु मसीह आए। और प्रभु यीशु मसीह, जैसा मुझे बनना चाहते हैं आप मुझे बनाएं। मैं आज आपको अपना प्रभु मुक्तिदाता करके स्वीकार करता हूँ, मेरे जीवन में आ जाए। प्रभु यीशु मसीह, जो अधिकार लूका 10 अध्याय में आपने हमें दिया है, मत्ती 10 अध्याय में
जो अधिकार मुझे दिया है प्रभु यीशु मसीह, वो अधिकार को मैं बेटे होने के नाते आज मैं अपने ऊपर तमाम विरोध करने वाली आत्मा को, आपके विरोध में जो खड़ी है मेरे जीवन में, मैं उनके विरोध में बोलने जा रहा हूँ और अपने जीवन से उनका सारे रिश्तों को यीशु के नाम में तोड़ती हूँ, यीशु के नाम में तोड़ता हूँ। आज जितने भी मेरे विरोध में, आपके विरोध में मेरे जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही थी, बीमारी काम कर रही थी, मैं उन्हें यीशु के नाम से कैंसिल करती हूँ, उन्हें अस्वीकार करती हूँ, अस्वीकार करता हूँ यीशु के नाम से। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटी हूँ, मुझे स्वीकार करें अपने बेटी और बेटे के रूप में। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझसे बातें किया। मैं एक आज से धर्मी पुरुष हूँ, धर्मी स्त्री हूँ, अपने धर्म के द्वारा नहीं, अपने काम के द्वारा नहीं। रोमियो 10 अध्याय उसके 9, 10, 11 वचन, 12, 13 वचन में जो आपने कहा, जो कोई विश्वास करे, अपने मुंह से अंगीकार करे यीशु मसीह ही प्रभु है, नीचे उद्धार पाएगा, उसके पाप क्षमा होंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुए, मेरे पापों के लिए तुम्हारी क्रूस पे दाम चुकाने के लिए आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। मैं आजाद हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, बोलो मैं आजाद हूँ। शैतान को सुनाओ, शैतान आज तुम्हारे जीवन से जा रहा है। एक बड़ी बादल को मैं देख रहा हूँ, एक बड़े अभिषेक को देख रहा हूँ, बड़ी बड़ी आज गिनतियां जाने की जो देख रहे हो, गिनती जा रही है आपके शरीर से। पथरी आज के बाद आपका दर्द नहीं होगा, कैंसर यीशु के नाम में सूख रहा है पूरी रीत से। आज परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा आपके हर एक क्षेत्र में राज करने जा रहा है। शाखा था राबा बाबा बाबा रिबाला सुनता राबाला शेने रे मामा 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 रबा सरुबाला सकेने मामा मामा मामा। ओ पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, बोलो मेरे प्रभु आपका धन्यवाद। आप मुझे कहीं नहीं देखे, आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपको चंगा देगा, प्रभु आपको चंगा देगा। आप प्रभु के साथ अपने आंखों को बंद करें, आप प्रभु के साथ ज्वाइंट हो जाए, प्रभु के साथ ज्वाइंट हो जाए, प्रभु के साथ ज्वाइंट हो जाए। आप जितनी प्रार्थना करेंगे उतनी बड़ी चंगाई को लेकर जाएंगे। बोलिए प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने माता पिता के, उनके माता पिता के हर एक गुनाह को, हर एक पाप को अंगीकार करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उनके पाप को, उनके श्राप को, उनके जितनी मूर्ति पूजा के द्वारा जो बीमारियों श्राप आया है, मैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम से तोड़ देती हूँ। मैं अपने माता पिता के ऊपर से उनके जीवन जो भी पाप है, जो भी गुनाह है, मैं यीशु मसीह के नाम से अंगीकार करती हूँ, अंगीकार करता हूँ। मेरे माँ बाप ने जो भी बुरा पाप किया, आपके विरोध में काम किया, जब मैं यीशु के नाम से अंगीकार करता हूँ, अपने माता पिता के ऊपर से उतार कर यीशु के नाम से तोड़ती हूँ, यीशु के लहू के द्वारा। अपने जीवन से बोले, अपने जीवन से, अपने जीवन में, मेरे जीवन से बेविचार, चोरी, हत्या, अग्निकांड, झूठ बोलना, अपमान करना, मूर्ति पूजा, दूसरे का ठट्ठा करना, जब मेरे जीवन में किसी बहन बेटी के साथ, किसी भाई के साथ गलत संबंध के द्वारा जब एक पाप आया, जब श्राप आया, मैं अंगीकार करता हूँ आज अपने ऊपर से शैतान तेरे सारे जाल को, तेरे सारे षड्यंत्र को, शैतान के सारे गुनाह पाप को जो मेरे जीवन में कराया है, मैं अपने ऊपर से, मैं अपने ऊपर से यीशु के नाम में अंगीकार कर तोड़ देता हूँ, तोड़ देती हूँ, तोड़ देती हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से जो भी आपके शरीर में आपको महसूस हो रहा है, जहाँ पर अपना हाथ रखे, कोई गांठ है तो वहाँ पर हाथ रखिए, पथरी, बवासीर, लहू बहना, अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते अपने सीने पे हाथ रख सकते हैं। बोले बोले अपने शरीर में जो भी आपके अंदर बीमारी है, उस बीमारी का नाम लेकर बोलिए, यीशु नासरी के नाम से उस बीमारी का नाम लो, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे श्रापित करती हूँ, श्रापित करता हूँ। मैं बीमारी की आत्मा मैं अपने शरीर से अस्वीकार करता हूँ। यीशु के लहू के द्वारा मैं अपने शरीर में चंगाई बोलता हूँ, चंगाई बोलती हूँ। मेरा शरीर चंगी हो रही है, मेरे अंग चंगे हो रहे हैं, मेरा दर्द जा रहा है, कैंसर जा रहा है, टीबी जा रही है, पथरी जा रही है। यीशु का लहू मेरे शरीर में काम कर रहा है, पथरी पिघल
नया संगति में है। आज उस बेटे का नाम लीजिए, उस बेटी का नाम लीजिए और यीशु मसीह के नाम से उसके ऊपर की जो दुष्ट आत्मा है, बोले अपने बेटे के ऊपर से, अपनी बेटी के ऊपर से दारू पीने वाली आत्मा, व्यभिचार करने वाली आत्मा, चोरी करने वाली आत्मा, उसके जीवन में जो हमेशा पाप की ओर लेकर जाने वाली आत्मा, उसके ऊपर से बोले, उसके ऊपर से अपने बेटा और अपनी बेटी के नाम में, उसके ऊपर से अनिस के ऊपर से, संगत के ऊपर से, यीशु मसीह के नाम से आजाद करती हूँ, आजाद करता हूँ यीशु के नाम से। दारू पीने वाली आत्मा, बोले दारू पीने वाली आत्मा, गुटखा, शराब, व्यभिचार, तमाम जो इसके ऊपर पाप बुरा है, जो नहीं आ रहा है, आज इसके माइंड को यीशु के नाम में खत्म कर रही हूँ। यीशु के नाम में शराब के अंदर बाहर आपको भी काट दिया है। यीशु मसीह ने बोला मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से चंगा करता हूँ। बोले यीशु मसीह के नाम से मैं अपने पति को चंगा करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं अपने पति को चंगा, बोले मैं चंगाई देता हूँ, चंगाई देता हूँ। आप सुगंध हो रहे, आप चंगे हो रहे, आप चंगे हो रहे, आप आजाद हो रहे, आपके अंदर कुछ हो रहा है, आपके अंदर कुछ हो रहा है, आपके अंदर कुछ हो रहा है। पवित्र आत्मा इसी घड़ी में यीशु के नाम से बोलता हूँ, पवित्र आत्मा आपके रिश्ते में यीशु के नाम में काम करे। मैं स्वर्गदूतों को अनुमति देता हूँ, नासरी यीशु के नाम में हर एक के साथ दोनों स्वर्गदूत काम करे। नेम ऑफ जीसस, हर एक दुष्ट आत्मा प्रकट हो, हर एक दुष्ट आत्मा को एनकाउंटर बोल दे, स्वर्गदूतों को फायर बोल दे, पवित्र आत्मा का आग बोल दे यीशु के नाम में। इसी घड़ी दाहिने फुंसी की आत्मा, खुजली की आत्मा यीशु के नाम से श्रापित हो। आपके पास मैं 2 मिनट समय देता हूँ। हो सकता है आपकी सारी बीमारियों को, आपकी सारी बातों को मैं नहीं जानता, आपके हाथ में देता हूँ ये समय और आप अपने होठों से आप क्या करना, अगर आप बेटा बेटी बने हो तो अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसे यीशु के नाम से तोड़ो और अपने ऊपर से उतार कर फेंको। आपके घर में बिजनेस में, पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर मैं आपको समय देता हूँ। आप खुल कर बोले, जो भी है आपका प्रभु आपके बीच में है, आपका प्रभु आपके बीच में है, आपका प्रभु आपके बीच में। आप आंख बंद करें और प्रार्थना करें, शुरू हो जाए। अपने बिजनेस के ऊपर, अपने पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, अपनी नौकरी के ऊपर जो भी समस्या दिख रही है उसे तोड़ो, जो भी आपके ऊपर बीमारी दिख रही है उसे तोड़ो, जो आप किसी से कहने सुनो। मेरे भाई मेरे बहन, अपने आप को बंद करो, प्रार्थना करो। यदि आप चंगाई चाहते हो, यदि आप छुटकारा चाहते हो तो आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आपका होठ आज आशीष करेगा आपके जीवन को। अपने होठों से उस बीमारी को बोलो, यीशु के नाम से मैं कैंसिल कर रहा हूँ, अपने शरीर से मुझे आज्ञा दे रहा हूँ। बोले बोले थैंक यू जीसस। पिता, ये जो भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आज इनकी प्रार्थना में आपके सबको ग्रहणीय हो रही है, ग्रहणीय हो रही है। आंखों का धुंधलापन जा रहा है, कान का बहरापन जा रहा है, कमर का, हड्डी का, नस का, बॉडी का, कान का दर्द जा रहा है, इसी घड़ी जा रहा है। पिता, जो आपने मुझे काम दिया है, मैं तेरे दास होने के नाते पिता, मैं मेरे बच्चों के लिए घुटना टेकता हूँ प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करूँगी परमेश्वर, आज तेरे लोगों के ऊपर तेरा रहम आ जाए, तेरी दया आ जाए प्रभु, तेरी दया हो जाए प्रभु। हे पापा, हे प्रभु, इस संसार से होकर खाए हुए लोग हैं प्रभु, सताए हुए लोग हैं, निकाले हुए लोग हैं, निराशा में भरे हुए लोग हैं प्रभु। आज आपने कहा प्रभु, आपने कहा इन बच्चों को वापसी मत करो, इनके खाने के इंतजाम मैं करूंगा प्रभु। यहाँ से कोई भी निराशा होकर न जाए, आज इन्हें इनके खाने के इंतजाम करिए प्रभु, इनके आत्मिक चंगाई को दीजिए प्रभु, इनके शरीर चंगाई को दीजिए प्रभु, इनके आर्थिक चंगाई को दीजिए प्रभु। आप इनके जीवन में काम करें पवित्र आत्मा। ओ बाबा, ओ जीसस प्रभु, ये जो भी मांग रहे हैं प्रभु, जो भी आपसे बातें कर रहे हैं प्रभु, पिता, बहुत से बहने पिता निराशी है, बहुत से बहने पिता ताने सहती है, उनके पास संतान नहीं है
पिता आज उस कर्म को जो तूने बनाया है, शैतान पूरी रीत से प्रभु जी उसको परमेश्वर बंद कर दिया है, परंतु मनुष्य के लिए असंभव है, तेरे लिए सब कुछ संभव है प्रभु। आप उस व्यक्ति गर्भ को छू लीजिए, उस भाई को आप छू लीजिए जो कमर में महसूस करता है, परमेश्वर संतान